बजने के कारण कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। डीजे बजने के कारण कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर उस पे रोक लगना मान्य उस पे रोक लगना मान्य उस पे रोक लगना मान्य। क्या आपको सुबह सो के उठने के बाद भी ताजगी का एहसास नहीं होता है? थकावट महसूस होता है? आपको लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है? स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है? बातों को जल्दी भूलने लगे हैं? यदि इनमें से कोई भी सिम्टम महसूस हो रहा है तो मतलब साफ है, वह ये कि आप ध्वनि प्रदूषण यानी तेज आवाज की चपेट में हैं। बिहार विधान परिषद सदस्य माननीय श्रीमान बंशीधर ब्रजवासी ने बिहार विधानसभा के उच्च सदन में पिछले दिनों ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठाकर अपने दूरगामी सोच और भविष्य की चिंता से सरकार को जिस अंदाज में अवगत कराया, वाकई वह काबिले तारीफ है। केकेएन पिछले कई वर्षों से इस मुद्दा को उठाता रहा है। माननीय सदस्य श्रीमान बंशीधर ब्रजवासी ने जब बिहार विधान परिषद में ध्वनि प्रदूषण के मुद्दा को अपनी आवाज दी तो अन्य कई सदस्य भी इसके समर्थन में खड़े हो गए और समस्या की गंभीरता बताने लगे। के कारण कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। गोली चलती है, अश्लील गाने बजते हैं और ट्रॉली धड़ल्ले से है, तो इसके लिए क्या कर रही है सरकार? इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। और आपको हजारों हजार केस हो रहे हैं इसके चलते, थानों में जा रहे हैं, बहुत मामले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, उपद्रव हो रहा है। मैं मॉरिशस गया था, वहां जिस बस पर मैं बैठा था तो जाम लग था सामने, तो मैंने कहा कि घंटी बजाओ, थोड़ा देर हुआ। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ साइकिल की भी घंटी। एक व्यक्ति 5 बजे ही बहुत तेज आवाज में अपने गाड़ी थी उस पर सामान लदा हुआ था, वो गाता बजाता हल्ला करते हुए जा रहा था। इस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार पे शादी ब्याह किसी भी तरह का उस पे रोक लगना। मान्य सदस्यों की चिंता को सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकी। माननीय मंत्री ने जो कहा अब उसे मैं सुनिए। सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि 15 दिन के अंदर पूरे राज्य भर में ऐसे जो गाड़ियों के बिना परमिशन का डीजे बनाया है उसकी जांच कराएंगे और उसको बंद भी कराएंगे महोदय। और ध्वनि प्रदूषण जो भी हो रहे हैं महोदय, उस पर भी नियंत्रण करने की कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, इस पर कड़ाई से पालन करेंगे और एक भी डीजे को हम बगैर परमिशन का चलने नहीं देंगे। ध्वनि प्रदूषण यानी तेज आवाज मौजूदा दौर में बड़ी समस्या बन चुकी है। इसका दूरगामी असर बहुत खतरनाक होने वाला है। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि तेज आवाज का मानव जीवन के अतिरिक्त पालतू जानवर और पेड़ पौधों पर भी इसका खतरनाक असर पड़ता है। लंबे समय तक तेज आवाज के बीच रहने से मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो सकता है। एक बार ब्लड प्रेशर की चपेट में आ गए तो कालांतर में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और पैरालिसिस यानी लकवा मारने का खतरा बना रहता है। लंबे समय तक तेज आवाज में रहने वालों के नपुंसक होने और मेमोरी लॉस यानी यादाश्त के कमजोर होने का खतरा भी रहता है। चूंकि यह सभी कुछ बहुत ही धीरे धीरे होता है, लिहाजा आम इंसान तेज आवाज से होने वाली खतरों को समय रहते पहचान ही नहीं पाता और चुपचाप इस तेज आवाज को सहन कर लेता है। दरअसल तेज ध्वनि के कारण हमारी धमनियां संकुचित हो जाती है। इससे रक्त में प्रवाहित होने वाली एंड्रीसन हार्मोन का शरीर में सम्यक वितरण नहीं हो पाता है। नतीजा शरीर में थकावट और स्वभाव में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होने लगता है। आगे चलकर यह समस्या ब्लड प्रेशर का रूप धारण कर लेता है। हम में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि अत्यधिक शोर के कारण हमारे हृदय, मस्तिष्क, किडनी एवं यकृति को काफी नुकसान पहुंचता है। मनुष्य में भावनात्मक विसंगतियां उत्पन्न हो जाती है। कार्य करने की क्षमता में धीरे धीरे कमी होने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनुष्य का शरीर अधिकतम 80 डिसेबल के तरंगों को झेल सकता है, जबकि 100 डिसेबल से अधिक की ध्वनि तरंगों के बीच रहने वालों में बहरा होने या कम सुनने की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
तेज आवाज के बीच सोने की कोशिश करने वाले अक्सर गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। हालिया शोध से पता चला है कि अधिक शोर में लंबे समय तक सोने की कोशिश करने वालों के शरीर में पेप्टिक अल्सर बनने लगता है। इससे कम उम्र के बच्चों में नपुंसक होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले एक दशक के भीतर भारत में नपुंसक लोगों की तादाद 25% से बढ़कर 35% हो गई है। इसके कई कारण हैं, पर इसमें से सबसे बड़ा कारण ध्वनि प्रदूषण यानी तेज आवाज को माना जा रहा है। अधिक शोर या तेज आवाज का असर गर्भ में पल रहे शिशु को भी प्रभावित करता है। गर्भस्थ शिशु में जन्मजात बहरापन होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गर्भ में पल रहे शिशु का सबसे पहले कान ही विकसित होता है। यदि गर्भवती स्त्री लंबे समय तक तेज आवाज की चपेट में आ गई तो शिशु पर इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। हम पहले ही बता चुके हैं कि अधिक शोर की वजह से हृदय की धड़कन अनियंत्रित हो जाता है। हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए यह अवस्था अत्यधिक खतरनाक माना गया है। यानी जो पहले से हार्ट अटैक या बीपी की चपेट में है, उनके लिए तेज आवाज जानलेवा साबित हो सकता है। मेडिकल साइंस की माने तो अधिक शोर की वजह से मनुष्य में इओसिनोफिलिया, हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोकैलेमिया आदि गंभीर रोग होने का खतरा बना रहता है। दीर्घ अवधि तक ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में न्यूरेटिक मेंटल डिसऑर्डर का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। इससे मस्तिष्क में कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। कुल मिलाकर अत्यधिक शोर को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। बहरहाल, मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली की वजह से ध्वनि प्रदूषण घातक स्तर को अब पार करने लगा है। भीड़ भाड़ वाले शहर में परिवहन के नाम पर चलने वाली मोटर गाड़ियां और तेज बजने वाली हॉर्न यानी लाउड स्पीकर या डीजे पहले से ध्वनि प्रदूषण की बड़ी वजह बनी हुई है। किंतु अब तो धार्मिक और सामाजिक आयोजन के साथ साथ मनोरंजन के नाम पर गांव में भी लाउड स्पीकर और डीजे का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा आधुनिक दौर में गांव भी ध्वनि प्रदूषण की जबरदस्त और खतरनाक चपेट में है। विडंबना देखिए, कुछ ही साल पहले तक लोग शांति की तलाश में गांव आते थे। अनजाने में ही सही, पर तेज ध्वनि के बीच रहने वाला समाज आज बीमार होने की ओर बढ़ चला है। परीक्षा या किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं तेज आवाज के बीच ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनका भविष्य दांव पर होता है। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अधिकांश लोगों को तेज आवाज से होने वाली परेशानियों के संबंध में ठीक से जानकारी ही नहीं है। लोग तेज आवाज को हल्के में लेते हैं। तेज आवाज को बेहद ही खामोशी के साथ धार्मिक आयोजन की आड़ में सहन कर लिया जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि आज हर कोई इस तरह की समस्या से परेशान है, पर कोई भी इसका मुखर विरोध करने को तैयार नहीं है। हम इसे चुपचाप सहन कर लेते हैं। लिहाजा अनजाने में समाज का एक बड़ा हिस्सा स्लो डेथ यानी धीमी मौत की ओर बढ़ चला है। इसका हमें आभास ही नहीं है। अक्सर लोग अपने आसपास बजने वाले लाउड स्पीकर या डीजे को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इससे तेज आवाज को प्रसारित करने वालों का हौसला बढ़ जाता है और वह रात या दिन कभी भी लाउड स्पीकर बजाना शुरू कर देता है। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने असहनीय शोर को ध्वनि प्रदूषण बताया था। इसका कुप्रभाव मनुष्य के ऊपर ही नहीं बल्कि पशु पक्षी एवं वनस्पतियों पर भी पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार रात के समय वातावरण में 35 डेसिबल से ज्यादा शोर नहीं होना चाहिए और दिन का शोर भी 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि 5 डेसिबल से अधिक की शोर में इंसान के लिए गहरी नींद लेना संभव नहीं है। ऐसे में यदि 100 डेसिबल या इससे भी अधिक की शोर में आप सोते हैं या सोने का प्रयास करते हैं तो नींद का क्या होता हो, आप खुद ही सोच लीजिए। डीजे बजने के कारण कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। डीजे बजने के कारण कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर उस पे रोक लगना मान्य उस पे रोक लगना मान्य